सबसे पहले बात कर लेते हैं अंसल ग्रुप पे, जिस पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंसल ग्रुप के सुशांत गोल्फ सिटी की आज बिजली कटेगी। बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया है। बिजली काटने का फैसला लिया गया है। 6 करोड़ 43 लाख रुपए का बिजली बिल जमा ना होने की वजह से सुशांत गोल्फ सिटी की बिजली काटी जाएगी। अब से थोड़ी देर में यह कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर 6 करोड़ 43 लाख की बिजली का बिल बकाया है सुशांत गोल्फ सिटी पर। अब तक यह बिजली बिल जारी नहीं किया गया, भरा नहीं गया है, जिसकी वजह से ही बड़ा फैसला लिया गया है और अब सुशांत गोल्फ सिटी की बिजली काट दी जाएगी। बिजली विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। नोटिस जारी किया गया है बिजली विभाग की ओर से। लखनऊ में मौजूद है अंसल ग्रुप का है सुशांत गोल्फ सिटी, और इस सुशांत गोल्फ सिटी जो कि लग्जरियस गोल्फ सिटी है, और यहां पर बिजली का बिल अभी तक नहीं भरा गया है। अंसल ग्रुप पर धोखाधड़ी के केसेस चल रहे हैं, कई मामले चल रहे हैं। लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक एक्शन चल रहा है। कई केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं अंसल ग्रुप से जुड़े तमाम लोगों पर, निदेशकों पर। और अब सुशांत गोल्फ सिटी जो कि लग्जरियस अपार्टमेंट के तौर पर तैयार की जा रही थी, लेकिन फिलहाल देखिए 6 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, जिसकी वजह से बिजली कनेक्शन काटने का फैसला लिया गया है। घोषित किए जाने के बाद अंसल ग्रुप की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर कराई। अब बिजली विभाग ने भी आज 10 बजे तक अंसल ग्रुप के सुशांत गोल्फ सिटी, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां की बिजली काट दिए जाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अंसल ग्रुप द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले हजारों लोगों द्वारा लगातार बिजली का बिल लिया जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग को वो जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक सुशांत गोल्फ सिटी का जो बकाया है वो 6 करोड़ 43 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कितने सालों से बिजली का बिल विभाग में नहीं जमा करवाया गया इस ग्रुप की ओर से? देखिए, अंसल ग्रुप द्वारा खुद को दिवालिया घोषित किए जाने के बाद लगातार अंसल ग्रुप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कराई गई है, वहीं अब बिजली विभाग ने भी अपना बकाया वसूलने के लिए अंसल ग्रुप के खिलाफ एक नोटिस जारी की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि अंसल ग्रुप द्वारा बीते कई महीनों का जो बकाया है वो जमा नहीं किया गया है। जबकि दूसरी ओर जो अंसल ग्रुप की सुशांत गोल्फ सिटी है, जिसमें हजारों लोग रहते हैं, उनके द्वारा लगातार हर माह अंसल ग्रुप बिजली बिल वसूलता है, लेकिन बिजली विभाग को नहीं जमा करता है। ऐसे में अब ये जो बकाया है ये 6 करोड़ 43 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में उनको आज 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले अंसल ग्रुप के लोगों ने बिजली विभाग से 2 से 3 घंटे की मोहलत मांगी है, और उन्होंने ये कहा है कि वो 2 से 3 घंटे के अंदर ये बिल जमा करेंगे। अगर बिल जमा हो जाता है तो आज सुशांत गोल्फ सिटी की बिजली नहीं कटेगी, वरना आज बिजली विभाग सुशांत गोल्फ सिटी में बिजली काटने का काम करेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो परेशानी होगी वो अंसल ग्रुप में रहने वाले लोगों को होगी। और इसीलिए उस नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसके लिए खुद अंसल ग्रुप जिम्मेदार होगा। जी, और जाहिर सी बात है ये लोग जो गोल्फ सिटी के अंदर रह रहे हैं वो भी परेशान होंगे कि अब क्या होगा अगर बिजली कनेक्शन काट दी जाती है, तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुछ घंटे का वक्त और मांगा गया है अंसल ग्रुप की ओर से, ताकि वो बकाया पैसे जमा करा सकें, लेकिन खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है ये ग्रुप, और ऐसे में लगभग 7 करोड़ रुपए अगले कुछ घंटे में कैसे जमा होगा ये देखने वाली बात होगी। इधर आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमला करने वाले वांटेड आरोपी तामराज को नोएडा के सेक्टर 53 से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपना धर्म बदलकर नोएडा में रह रहा था। 9 मामलों में 6 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जबकि हरियाणा पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। सूरत की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 10 साल से वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आसाराम नारायण साईं के खिलाफ दर्ज हुए बलात्कार के मामले में गवाहों पर जानलेवा हमला करता था, हत्या की कोशिश करता था, और हत्या के मामलों में कई सालों से वांटेड है। ये 50,000 रुपए का इनामी है तामराज शाहू उर्फ राज स्टीफन, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। हिमांशु, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई तामराज की, कैसे तामराज तक पहुंची पुलिस?
देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि एक बड़ी सफलता मिली है। सूरत पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है आसाराम का जो खास अनुयायी था ताजराम, और इसकी जो है 10 वर्षों से तलाश थी। सूरज क्राइम ब्रांच ने उसको नोएडा के सेक्टर 53 से गिरफ्तार किया है। तामराज उर्फ स्टीफन, वह स्टीफन बन के यहाँ नोएडा में रह रहा था। उसने एक महिला से शादी की और ईसाई धर्म अपना कर अपना नाम और तमाम जो डिटेल्स थी वो बदल ली थी, लेकिन 6 राज्यों वक्त से तलाश कर रही थी और आखिरकार तामराज को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साल 2021 में बताया जा रहा है कि नोएडा आया था तामराज और इसी दौरान उसने शादी की थी और ईसाई धर्म अपनाया था। फिलहाल सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इस पर गंभीर आरोप भी हैं और जो भी आसाराम और नारायण साई के खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज उठाता या गवाही देता था उस पर ये कहीं ना कहीं हत्या का प्रयास करता था और उन्हें मारने का धमकाने का आरोप था। लिहाजा अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और नोएडा के सेक्टर 53 में ये अपना नाम बदलकर स्टीफन बनकर रह रहा था लंबे वक्त से। जी, धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, इसे जेल भेज दिया है। 2021 में यहाँ आया था और तब से यहीं पर क्रिश्चियन बनकर रह रहा था। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है। कुत्तों को लिफ्ट में ले जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स बिना मजल मास्क के अपने कुत्ते को लिफ्ट में ले जाता दिखा, जिससे खौफजदा बच्चे लिफ्ट से बाहर निकल आए। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डरे सहमे बच्चों ने डॉग मालिक को लिफ्ट में कुत्ते को साथ न लाने की बात कही, लेकिन डॉग मालिक माना नहीं। ये मामला गौर सिटी 2 का बताया जा रहा है। तो इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। देखिए जरा, जो खुद को डॉग लवर्स बताते हैं लेकिन इंसानों के साथ उनका सलूक देखिए, मासूम बच्चों के साथ भी उनका सलूक देखिए। एक तो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के कुत्ते को नहीं ले जाया जा सकता लिफ्ट में, और अगर लिफ्ट में पहले से कोई मौजूद है, वो कुत्ते से डर रहा है, अगर वो इनकार कर रहा है कि आप डॉग को लेकर लिफ्ट में ना आए, तो ये रूल है, ये नियम है कि जो कुत्ते का मालिक है वो कुत्ते को लेकर उस वक्त लिफ्ट में दाखिल नहीं होगा। लेकिन देखिए, नियमों को नहीं माना जा रहा है। नियम तो छोड़िए, यहाँ पर मानवीय संवेदना भी नहीं दिखती अब इन डॉग लवर्स में। कहीं बच्चों को, कहीं बुजुर्गों को, कहीं महिलाओं को धमकाते, डांटते नजर आते हैं ये लोग, धमकी देते नजर आते हैं। बच्चों को पीटने तक का वाकया हो चुका है। सीएम योगी आज कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर जाएंगे, जहां पर बरसाना के रंगोत्सव में शामिल होंगे। सीएम योगी राधा रानी के दर्शन करेंगे, लड्डू मार होली में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से आगरा के लिए रवाना होंगे। यानी कि आपको बता दें, आज आगरा और मथुरा के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। मथुरा में ब्रज की होली में आनंद लेते दिखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे आगरा खेरिया पहुंचेंगे, सुबह 11:30 बजे मथुरा के बरसाना स्थित नगर पंचायत के हेलीपैड पहुंचेंगे। 11:45 पर रोपवे के जरिए राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे मंदिर, और 12:15 पर मंदिर में आयोजित लड्डू मार होली में शामिल होंगे। 1 बजे कॉलेज में ही रंगोत्सव कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के आज मथुरा दौरे से पहले मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी रंगोत्सव क्षेत्र में तैयारी करते नजर आए। उन्होंने जगह जगह भगवा झंडे लगवाए। सीएम योगी के आगमन को लेकर खास तैयारी की गई है। रंगों में डूबा है पूरा बरसाना क्षेत्र। आज लड्डू मार होली है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। उससे पहले की तैयारी की तस्वीरें। मथुरा में लड्डू मार होली की धूम है। वहीं इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने निगरानी के लिए अपनी 25 टीमें लगा दी हैं, जिससे आयोजन के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। नातनी हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने सनातनी हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने दूसरे धर्म के लोगों को दुकान न लगाने की हिदायत दी है। संभल से बड़ी खबर, सांसद के बिजली चोरी केस में अहम आज का दिन है।
फाइनल जुर्माना लग सकता है, बिजली विभाग की ओर से लगाया जा सकता है। बिजली चोरी न करने का सबूत देने का आज आखिरी दिन है। अगर ये सबूत सांसद की ओर से नहीं दिए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगना तय है। सांसद पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन सांसद का यह दावा है कि उन्होंने बिजली चोरी नहीं की है, जिस पर विभाग की ओर से सबूत देने की बात कही गई। सांसद की ओर से यह पक्ष रखा गया कि उनके घर पर सोलर प्लांट था, उन्होंने बिजली विभाग की बिजली का इस्तेमाल नहीं किया है। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है, जिसका सबूत मांगा गया है उनसे। आज आखिरी दिन है सबूत देने का। अगर आज वो सबूत नहीं दे पाते हैं तो उन पर जुर्माने की राशि या तो फिर से तय की जा सकती है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, या यही राशि देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और अगली खबर देवरिया से, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 4 साल पहले मरने वाले एक टीचर के नाम पर पेंशन की रकम उनके अकाउंट में लगातार ट्रांसफर की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल उस मृतक टीचर की ट्रेजरी में हाजिरी भी लग रही थी। फिलहाल डीएम ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया, ट्रेजरी के बाबू को हटा दिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब मृतक के 3 बेटों के बीच जमीन का बंटवारा होना था और ये मामला सामने आया, जिसके बाद डीएम ने तीनों बेटों को पेंशन की रकम अदा करने के लिए नोटिस जारी किया। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था, उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी।